मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील, उसका 10वां बाब और उसकी आयत नंबर 10 खुदाम के कलाम में से तिलावत करेंगे। यूहन्ना 10 बाब उसकी 10 आयत। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। आमीन। खुदाम यीशु मसीह ने यहां पर शैतान के ताल्लुक से बात की है कि वो चोर की तरह आता है, चुराने के लिए आता है, मार डालने के लिए आता है और हलाक करने के लिए आता है। लेकिन अपने बारे में खुदाम यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं जिंदगी देने के लिए आया हूं और कसरत की जिंदगी देने के लिए। तो जो पैगाम मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं वो है शैतान का आपके लिए मंसूबा। शैतान का आपके लिए मंसूबा। आप समझ सकते हैं कि शैतान का मेरी और आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अमल दखल है। इस कुर्रे अर्श पर शैतान अपना होल्ड बनाए हुए है और खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि वो इस जहान का सरदार है, इस जहान का खुदा है। और उसने खुदाम यीशु मसीह को भी बुलंदी पर ले जाकर सब चीजें दिखाई। उसने कहा ये सब कुछ मेरा है, अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे सकता हूं। अगर वो खुदाम यीशु मसीह को इतनी बड़ी ऑफर दे रहा है तो वो मुझसे और आपसे और इस पूरे अर्श पर जितने लोग बसते हैं उनका क्या हाल करेगा। तो इसी किस्म की चंद एक बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। शैतान का मंसूबा हमारे लिए हलाकत का है। वो हमें हलाक करना चाहता है। क्या करना चाहता है जी? बुलंद आवाज से बोलें जरा। हलाक करना चाहता है, तबाह करना चाहता है। वो हमारी जिंदगियों से खुशी को छीन लेना चाहता है। वो हमारी जिंदगियों से इत्मीनान को छीन लेना चाहता है। वो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर तकलीफ, मसाइब, दुख और परेशानियां, बीमारियां, तकलीफें, झगड़े और हर किस्म की नाउमीदी और नाकामी को भरना चाहता है। एक भाई मुझे कहने लगा कि जी चोर आता है चुराने के लिए, शैतान के लिए लिखा है मार डालने के लिए, हलाक करने के लिए, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो रात के किसी पहर में अपनी बदरूहों के साथ हम पर टूट पड़ेगा और वो हमारे घर को तबाह करके चला जाएगा? मैंने कहा ऐसा नहीं है। वो बड़ी आहिस्तगी से काम करता है, बड़ी प्लानिंग के साथ काम करता है और फिर वो हमें तबाह करता है। हमने ये चीज तजर्बे से मालूम की है। अगर कोई बदरू गिरफ्तार हो और जब हम उसके घर में जाते हैं बदरू को निकालने के लिए, जब हम उस बदरू को हुक्म देते हैं तो उसको जाना ही पड़ता है। लेकिन एक मामला और भी है। वो मामला ये है कि अगर वो शख्स देवी देवताओं का मानने वाला है, चिराग जलाने वाला है, पीछे से उसके अबाओ अजदाद एक लिंक के साथ चले आ रहे हैं, उन बदरूहों के साथ उनका एक ताल्लुक है और वो उनको पूजते भी हैं, दिए भी जलाते हैं, तमाम रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करते हैं, तो ऐसी सूरत में बदरूहों को निकालना आसान नहीं होता, क्योंकि वो एक जॉइंट के अंदर है, उन्होंने कमिटमेंट कर रखी है और उनको निकालना आसान नहीं। और कई जगह पर जब हम बदरूहों को निकालने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आप हमें क्यों कह रहे हैं कि निकल जा, ये लोग तो हमें मानते हैं, ये तो हमारी प्रस्तिश करते हैं, आप हमें निकाल रहे हैं, ये तो हमें अपने घर में रखते हैं। तो ऐसी जगह पर मामला मुश्किल है और शैतान ये कोशिश करता है कि वो हमारे दिलों की अथाह गहराई के अंदर उतर जाए और हमारी सोचों के अंदर उतर जाए और वो हमें अपने कंट्रोल में ले ले। शैतान बड़ी आहिस्ता आहिस्ता हमें तबाही की तरफ लेकर जाता है और आज आप पूरी दुनिया में देखें, दुनिया तबाही की तरफ बढ़ रही है। पहली बात जो मैंने कई बार यहां पर बयान की है, आज फिर इसको बयान करना चाहता हूं। शैतान के पास जो सबसे बड़ा टूल है चर्च को तबाह करने के लिए, दुनिया को तबाह करने के लिए, वो ये कि वो लोगों को ये जताना चाहता है कि आपको अपनी निजात हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपनी निजात को कमाना पड़ेगा, आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे जो खुदा को पसंद आएंगे और उन पसंदीदा कामों के इवज खुदा आपको निजात दे सकता है। मैंने कई बार आपको बताया, लोग देगें पकवाते हैं, लोग अपने घरों में से न्याज़ें देते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं। ये सब वो तरीके हैं जो शैतान ने उनके जहन में बिठाए हैं। वो सलीब के मंजर को धुंधला करना चाहता है लोगों की नजर में। उसका ये प्लान है कि लोगों का ध्यान यीशु मसीह के उस अजीम कफारे से हटाया जाए जिसके वसीला से तमाम बनी नौ इंसान के लिए निजात का इंतजाम किया गया है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया
ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बाइबल मुकद्दस की तालीम यह है कि खुदा ने लोगों की निजात के लिए, रिहाई के लिए, मखलसी के लिए, आजादी के लिए, गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को पेश किया ताकि लोग उस पर ईमान लाएं और आजाद हो जाएं, अपने गुनाहों से बच जाएं। लेकिन शैतान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। वो पूरा जोर लगाता है, अपने नेटवर्क को पूरे तौर से एक्टिव कर देता है और लोगों पर पैसा इन्वेस्ट करता है, पैसे लगाता है कि लोग इस झूठ को तस्लीम करें कि हमें सलीब की जरूरत नहीं बल्कि हमें खुद कुछ अच्छे काम करने की जरूरत है। अच्छे काम आप करेंगे क्राइस्ट को कबूल करने के बाद। अगर आप यीशु मसीह को कबूल किए बगैर अच्छे काम कर रहे हैं तो आप समझ लें कि आप दलदल के अंदर, कीचड़ के अंदर नेस्ले का पानी गिरा रहे हैं। यहां पर बाहर गली के अंदर जब हमारे बारिशें होती हैं, आपको पता है कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। उस कीचड़ में आप ला के नेस्ले का जितना मर्जी कंटेनर के कंटेनर उल्टा दें, वो पानी गंदा ही होगा क्योंकि वो गंदगी में डाला जा रहा है। अगर आप यीशु के बगैर, यीशु के खून से धुले बगैर नेकियां कर रहे हैं तो समझ लें आप गंदगी में इजाफा ही कर रहे हैं। लेकिन वो शख्स जो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, जब वो नेकी करता है तो उसकी नेकी को खुदा तस्लीम करता है। आमीन। क्योंकि वो यीशु मसीह के खून से धुल चुका है, उसने खुदा के इलाही मंसूबे को कबूल कर लिया। और ये शैतान का सबसे बड़ा एक प्लान है कि वो पूरी दुनिया के अंदर इस चीज को प्रमोट कर रहा है कि यीशु की सलीब कुछ नहीं। आज पूरी दुनिया के अंदर लोग तेजी से चर्चिस को छोड़ रहे हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, पूरे यूरोप के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही, वो ये कि वहां पर जो गवर्नमेंट के पास अपने चर्च थे, जो बराह रास्त गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थे, उनके अंदर लोग नहीं आते। वहां पर जब लोग नहीं आते, उसका बिल, उसका टैक्स, उसका रेंट, सब कुछ जो भी है वो कर करा के इतना ज्यादा हो जाता है कि उसका खर्चा पूरा करना मुश्किल हो गया। तो गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि हम इन चर्चिस को बेच के प्लाजे बना देते हैं ताकि गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू आए। जब लोग इबादत करने के लिए नहीं आ रहे, साला साल से चर्च खाली पड़े हुए हैं, तो फिर इनको रखने का फायदा क्या है। उन चर्चिस को कन्वर्ट किया जा रहा है शॉपिंग मॉल्स में, होटल्स में, क्योंकि वहां पर लोग नहीं आते। और दूसरी तरफ यूरोप के अंदर जहां मसीह की मुनादी भी कम हो रही है और लोग उस पर यकीन भी नहीं कर रहे और लोग उसको छोड़ रहे हैं, उसके मुतबादल शैतानी चर्च बन रहे हैं। शैतान के चर्च, जहां पर शैतान की परस्तिश की जाती है, वहां पर अजीबोगरीब किस्म की लाइटें नस्ब की गई हैं ताकि जो कोई शख्स अंदर आए वो आते ही चकरा जाए। और वहां पर इतना बेहंगम शोर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने बेस खोल रखी है जिससे अंदर जाते ही इंसान अपनी अकल को छोड़ देता है। और फिर वहां पर अजीबोगरीब किस्म के काम हो रहे हैं। वहां पर वो बरहना होकर इबादत करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। बहुत से लोग यहां से पाकिस्तान से गए, उन्होंने वहां पर जाकर चर्चिस को ज्वाइन किया। उनमें से चंद एक लोग जब वापस आए तो वो पागल हो चुके थे। ज्यादातर लोग वहीं पर हैं, वो नशा करना शुरू हो गए क्योंकि वो अपना माइंड खो बैठे। उन्होंने अपने माइंड को शैतान के हवाले कर दिया है और शैतान ने उनके ज़हन को अपने कंट्रोल में कर लिया। आपने व्हाट्सएप पर बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी, लोगों ने अपने माथे पर 666, अपनी गर्दन पे 666, अपने बाजुओं पे 666, उन्होंने 666 का अदद जो है अपने जिस्मों के ऊपर कंधा करवाना शुरू कर दिया है। उन चर्चिज में जो लोग जाते हैं, शैतान के चर्चों में, मर्दों ने बालियां डाली हुई हैं, नाक के अंदर नथली डाली हुई है, उन्होंने अपनी भवों के अंदर सुराख करवा के वहां पर रिंग्स डाले हुए हैं और वो अजीबोगरीब मखलूक बने हुए हैं। शैतान क्या कर रहा है, वो ये कोशिश कर रहा है कि वो चर्च के ऊपर प्रिवेल करे, चर्च के ऊपर कब्जा कर ले और चर्च को अपने कंट्रोल में कर ले और वो इबादत जो मसीह के लिए की जाती है उसकी जगह पर वो खुद आकर बैठ जाए। वो अपने मंसूबे पर कायम है और बड़ी तेजी से काम कर रहा है। यूरोप के अंदर तबाही फैला रहा है, अमेरिका के अंदर तबाही फैला रहा है, दुनिया के बहुत से मुल्कों के अंदर उसने तबाही फैला रखी है। लोग मसीहियत को छोड़कर जादूगरी की तरफ माइल हो रहे हैं, वो जादूगरों के पास जा रहे हैं। बड़े बड़े जादूगर अफ्रीका के अंदर नमूदार हो रहे हैं और वो उठ के बड़े बड़े काम करते हैं, अजीबोगरीब कारनामे दिखाते हैं, लोग फौरन उनकी तरफ चले जाते हैं। लेकिन फिर वो उनके एडिक्ट हो जाते हैं और वो असली तालीम को छोड़कर एक गलत तालीम के पीछे चल निकलते हैं। यीशु मसीह ने कहा चोर चुराने के लिए आता है, वो मारने के लिए आता है और वो हलाक करने के लिए आता है। मैंने आपको बताया कि वो खुदा के इलाही मंसूबे को रिजेक्ट करना चाहता है और वो इस चीज की तालीम देता है, इस चीज का प्रचार करता है। वो लोगों को चर्च आने से रोकता है, उसकी कोशिश है कि लोग चर्च आए, चर्च से दूर हों। जब वो चर्च से दूर होंगे तो वो तालीम से भी दूर हो जाए। जब आप यहां पर आते हैं आपको कलाम सुनाया जाता है, घर में तो आपको कोई नहीं कलाम सुनाता, ना आपके अब्बू, ना आपकी अम्मी, ना आपके दादा, ना आपकी दादी, कोई भी कलाम नहीं सुनाने वाला। तो कलाम सुनाने वाले तो चर्च में हैं, तो चर्च ही नहीं वो आने देता लोगों को, वो रोकता है। दूसरी तरफ उसके अपने जो चर्चेज हैं जो लोगों को पागल बना रहे हैं और लोगों को अजीबोगरीब
वहां पर तालीम मिल रही है वो भरते जा रहे हैं। और तीसरा जो अटैक है शैतान का वो मीडिया के थ्रू, मीडिया के जरिए शैतान पूरे तौर से अपना काम दिखा रहा है। मीडिया के जरिए वो एक ऐसी दुनिया हमें दिखाता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने बहुत सी बहनों को देखा है, और चर्चिज में होती ज्यादा बहनें, 40-60 की रेशो है, कई बार 70-30 भी हो जाती है, और कई बार 80-20 भी होती है। मतलब 20 मर्द हैं 80 औरतें हैं, कई जगह पे 30 मर्द हैं 70 औरतें हैं, कई जगह पे औरतें ज्यादा ही होती हैं। जहां कहीं भी आप जाएं, औरतें दुआ में ज्यादा आती हैं, दुआ भी वो ज्यादा करती हैं, बाइबल भी वही ज्यादा लेकर आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ शैतान ने मीडिया ट्रैप में भी उन्हें फंसा रखा है। दुआ भी वो बहुत कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ शैतान ने उनके लिए एंटरटेनमेंट के लिए दरवाजे हर तरफ से खोल रखे, और वो उन्हें एक ऐसे वे में आगे लेकर जा रहा है जहां कहीं भी उनकी रूहानी तरक्की नहीं हो सकती। वो चर्च से कलाम सुनकर जाती हैं, और उसके बाद फिर वो जब टीवी लगाती हैं तो टीवी पे उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैशन दिखाया जाता है, महंगे तरीन कपड़े दिखाए जाते हैं, अजीबोगरीब बैग्स दिखाए जाते हैं जो बड़े कीमती हैं, इंपोर्टेड बैग्स, इंपोर्टेड मेकअप, गाड़ियां, कोठियां, बंगले, आलीशान सोफे, आलीशान कालीन, आलीशान फानूस, और रहती वो एक कमरे के अंदर है। देख वो क्या रही है, एक ऐसा घर जो फिरदौस का मंजर पेश कर रहा है, महंगे फानूस लगे हुए हैं, और वहां पे नौकरानी भी ऐसे निकलती है कि वो यहां पर हमारी जो बेगमात है उनसे भी ऊपर है, जो सफाई करने वाली है उन घरों की। और वो औरत सोचती है मैं तो बिल्कुल ही बेकार हूं, मेरा तो शोहर इतना पैसे नहीं कमाता, मैं तो ये कर ही नहीं सकती। हालांकि वो एक्ट्रेसेस जिन्होंने वो कपड़े पहने हुए हैं वो भी उधार के हैं। सोचे जरा, वो उनके अपने कपड़े नहीं है, उनको वो कपड़े दिए जाते हैं कि ये फलानी कंपनी ने ये साड़ी बनाई है, आप इसको थोड़ी देर के लिए ये सीन करने के लिए पहन लें ताकि उस कंपनी की मशहूरी हो जाए। मॉर्निंग शोज हैं, मॉर्निंग शोज कुछ बहनें मुतवातर देखती हैं, मॉर्निंग शोज में वो खुद बताती हैं कि जी ये कपड़े फलानी बुटीक से हमें आए हैं, और वो क्यों उनको भेजते हैं ताकि प्रमोशन हो जाए। समझ आई आपको इन बातों, किस तरह से ये सारा काम हो रहा है, किस तरह से ये सारे मंजर चल रहे हैं। हमें एक ऐसी दुनिया में शैतान लेकर जा रहा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वहां पर गैर इखलाकी और गैर इंसानी रवैये हमें सिखाए जाते हैं। सास और बहू का ऐसा एक नक्शा हमें दिखाया जाता है जिसका शायद हकीकत से कोई ताम। ये मानते हैं कि सास और बहू का रिश्ता बड़ा क्रिटिकल है, लेकिन इतना भी नहीं जितना वहां दिखाया जाता है। लड़ाई और झगड़े और फसाद, और एक मर्द जो है वो बीवी भी है उसकी और दूसरी औरतों के साथ भी उसकी सेटिंग, ये इन ड्रामों की स्टोरीज हैं और हम इन्हें देख रहे हैं। क्या आपको एहसास नहीं होता कि शैतान आपको हलाकत की तरफ लेकर जा रहा है, वो आपको हलाक कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आपका गला टाइट कर रहा है ताकि आप खुदा को मानना छोड़ दें, खुदा से हट जाएं, आप सुस्त पड़ जाएं, आपकी मोहब्बत ठंडी पड़ जाए। जब एक शख्स एक चैप्टर बाइबल का पढ़ता है, 6 घंटे वो टीवी देख लेता है और टीवी में इस किस्म की अलाबला चीजें देखता है। आज से 30 साल पहले जो मशहूरियां आती थी वो बड़ी फर्क थी, और आज जो मशहूरियां आ रही हैं, जो एड्स आ रहे हैं प्रोग्राम्स के दौरान, उनका भी आप लेवल देख लें क्या है। उसके अंदर अजीबोगरीब तालीम है, अजीबोगरीब चीजें हमें दिखाई जा रही हैं और हम उसके एडिक्ट हो गए। शैतान चाहता है कि हम यीशु मसीह के थ्रू निजात को कबूल ना करें। शैतान ये चाहता है कि वो चर्च के ऊपर कब्जा करे। शैतान ये चाहता है कि वो लोगों के घरों में घुस जाए, और वो लोगों के घरों में घुसा हुआ है फिल्मों के थ्रू, टीवी ड्रामों के थ्रू, दूसरे प्रोग्रामों के थ्रू। उसका काम ये है कि वो आपका जहन ऐसी मेलोडी से भर दे, ऐसे गानों से भर दे, ऐसी चीजों से भर दे कि जब आप टीवी को बंद भी करें तो वो आपके जहन में घूमता रहे। आप मोटरसाइकिल पे भी जाएं तो आप गाने ही गा रहे हो, आप अगर अपने शौहर के साथ बैठ के जा भी रहे हो तो आपके जहन में वो साड़ी का पल्लू ही घूम रहा हो। क्योंकि एक चीज जो आप बार बार देखेंगे, बाइबल मुकद्दस में इस चीज की तालीम है, देखने का अमल बहुत ही खास अमल है। साइंस भी इसको बयान करती है कि देखी हुई चीज हमें ज्यादा देर तक याद रहती है, और शैतान ने इस मीडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। मैंने एक चीज देखी, जब वाइस 2 साल का था तो हमारे घर में टीवी आता था, आइजक टीवी, और वो 3-4 महीने रेगुलर आया और हम रेगुलर आइजक टीवी लगा के रखते थे। वैसे हमारे घर में नहीं लगता टीवी, हमारे पास कोई चीज ही नहीं है ऐसी। टीवी भी हमारा खराब हो चुका है, वो एक साइड पे इतना सा डब्बा दिखाता है, हम उसको ठीक ही नहीं कराते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं देखने के लिए। लेकिन उस वक्त वो टीवी ठीक था और हमने वॉइस को आइजक टीवी लगा के दिया। आप बिलीव करें कि उसका एक जबरदस्त इंपैक्ट हमने वॉइस पे देखा। उसको ये पता चल गया कि दुआ कैसे करते हैं, उसको ये पता चल गया कि बार बार चूंकि गीत रिपीट होते हैं, वहां पे एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही होती है। एक गीत लग गया, वो आधे घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद फिर वो गीत लग जाता है, क्योंकि उनके पास प्रोग्राम कम है, तो वो चीजें बार बार रिपीट होती हैं। एक ही चीज कम से कम 4 से 5 दफा एक दिन में रिपीट होती है। तो वो बार बार उन गीतों को सुनता था, उसे गीत याद होने शुरू हो गए। इसका मतलब है कि मीडिया का
امپیکٹ ہے ہماری لائف پہ. لیکن اگر آئزک ٹی وی کی بجائے دوسرے ڈرامے گھروں میں لگے رہیں گے تو وہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہوں گے, وہ ہمیں مایوس کریں گے. مایوس کیوں کریں گے؟ ہمارے پاس ان تمام لگژری چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں, اور ہمیں یہ لگے گا کہ ہم دنیا کے تھرڈ کلاس لوگ ہیں. اور پھر شیطان کہتا ہے کہ کیا ان چیزوں کی تو حقدار نہیں؟ کیا تو انسان نہیں؟ یہ بھی تو انسان ہے, دیکھ اس کے پاس کتنی چیزیں ہیں, یہ کتنی امیر ہے, تم بھی تو امیر ہو سکتے ہو. اور وہ نیگیٹو باتیں ہمارے ذہن میں ڈالنا شروع کر دیتا. پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں. بہت سے لوگوں نے شراب اسی لیے بیچنا شروع کر دی, بہت سے لوگ اسی لیے غلط کاموں کی طرف راغب ہو گئے کیونکہ انہیں دنیاوی چیزوں کی خواہش اس قدر ان کے اندر پھنس گئی ان کے ذہن کے اندر کہ وہ اس کو پورا کرنے کے لیے ہر ایک کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن اس کے پیچھے پلاننگ کس کی ہے؟ کچھ لوگوں کو وہ پیسہ کمانے کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ شراب بیچو, کچھ لوگوں کو نا امید کر کے شراب پلا رہا ہے, کچھ لوگوں کو حوصلہ دے رہا ہے کہ تو امیر ہو سکتا ہے اگر تو شراب بیچے, کچھ لوگوں کو نا امید کر رہا ہے کہ تیرے اس غم کا مداوا صرف اور صرف شراب ہے. ایک کو بکوا رہے ہیں, ایک خرید رہے ہیں دونوں انسان, اور ان دونوں کو تباہ کرنے کا طریقہ شیطان استعمال کر رہا ہے. ایک جو پی نہیں رہا اس کو کہہ رہا تو بیچ لے, جو بیچ نہیں سکتا, جو تھوڑا ڈر پھوک ہے, وہ پی لیتا ہے اور پھر وہ گھر والوں پہ گرجتا ہے پی کے. ہمارے گھروں کے اندر کس طرح سے شیطان آہستہ 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 انٹر ہوتا جا رہا ہے. ہماری باتیں روحانی باتیں نہیں ہیں, ہماری باتیں دنیاوی ہیں. ہمارے ذہنوں پر میڈیا کی جو چھاپ ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں خدا کا کلام ہوگا, آپ کلام کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, تو آپ مجبور ہو جائیں گے کلام پھیلانے کے لیے. میں مجبور ہوں جی, میری پرابلم ہے, مجھے خدا نے مجبور کر دیا. ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم مجبور ہیں کیونکہ ہمارے اندر خدا کا کلام ہے. ہم نے کلام سنانا اور لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کس طرح اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے. نجات سے دور کر دیا, چرچ سے دور کر دیا, آپ کے گھر کے اندر بھی اس نے دعا کا ماحول ختم کر دیا. بہت کم ایسے لوگ ہیں جہاں پر فیملی پریئر ہوتی ہے. فیملی پریئر ہوتی نہیں. کوئی گانے سن رہا ہے, کوئی فلم دیکھ رہا ہے, کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی سویا ہوا ہے. ہر کسی کے اپنے اپنے شغل ہیں اور سارے شغل غلط. جب آپ کے گھر میں پریئر نہیں ہو رہی, چرچ آپ نہیں آ رہے, تو اس کا مطلب ہے شیطان تو کامیاب ہو رہا ہے. وہ تو بڑی سلولی آپ کو کھڈے لائن لگا رہا ہے. ایزی لائف ایک اس کا اور بہت بڑا دھوکہ ہے. کرسچن لائف کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایزینس کہیں نہیں ہے. یسوع مسیح نے کہا اپنی سلیب اٹھا اور میرے پیچھے ہو لے. کرائسٹ نے کہیں یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم میرے پیچھے چلو تو بس پھر دیکھو میرے کام. کرائسٹ یہ چاہتا ہے کہ اس زمین پر اس کے لوگ دکھ اٹھا کر اس کا جلال ظاہر کریں اور لوگوں کو یہ دنیا کو یہ بتائیں کہ دکھوں کے اندر رہ کر بھی کوئی شخص اپنے ایمان کا تحفظ کر سکتا ہے. اس کے ایمان کو محفوظ کون کرتا ہے؟ خدا کا پاک روح. لیکن آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں, آپ کو یہ منادی نظر آئے گی یسوع کے پاس آ جائیں, آپ کے سارے دکھ دور ہو جائیں. معجزے پالیں, برکت پالیں, شفا پالیں, شفا پالیں, شفا پالیں, شفا پالیں. او بھائی بس شفا ہی سب کچھ ہے؟ بتائیں مجھے, میں نے آپ کو کتنے جھنجھٹ بتائے ہیں. یہ ان کا شفا سے تو تعلق ہی کہیں نہیں ہے, دور و نزدیک تک ان کا شفا سے تعلق نہیں. لیکن ان کے تھرو شیطان ہمیں بیمار بھی کر رہا ہے, ہماری لائف کے اندر جھگڑے بھی لے کر آ رہا ہے, ہماری لائف کے اندر فرسٹریشن بھی لے کر آ رہا ہے, پریشر بھی لے کے آ رہا ہے, ڈپریشن بھی لے کے آ رہا ہے, بلڈ پریشر بھی لے کے آ رہا ہے, شوگر بھی لے کے آ رہا ہے, دل کے امراض بھی لے کے آ رہا ہے, پٹھوں کی کمزوریاں بھی لے کے آ رہا ہے, ہڈیوں کا گودا بھی خشک کر رہا ہے پریشر کے ذریعے. جب آپ کسی شخص کو مسلسل پریشر میں رکھیں گے تو وہ ناامید ہو جائے گا اور وہ خدا کو چھوڑے گا. یہی کچھ شیطان کرتا ہے, وہ ہمارے ارد گرد دائرہ اتنا ٹائٹ کرتا جاتا ہے اور ہم اسے موقع دے رہے ہوتے ہیں ایکچولی کہ وہ دائرہ ٹائٹ کرے. وہ کر نہیں سکتا. ایوب کے تعلق سے لکھا ہے, خدا نے اس سے پوچھا تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا جی بس ادھر ادھر زمین پہ پھر رہا تھا. تو نے میرے بندہ ایوب کا حال دیکھا؟ اس نے کہا حال اس کا کیا دیکھنا ہے, اس کے گھر کے ارد گرد تو آگ جل رہی, خسار ہے جس کے اندر میں داخل نہیں ہو سکتا. یہاں پر ہے کسی کے ارد گرد خسار؟ جی نہیں. ہمارے ارد گرد خسار وہ ہے جو شیطان بنا رہا ہے اور وہ آہستہ 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 ہمارے قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے کہ وہ ہمارا گلا دبائے, ہمیں ہلاکت کی طرف لے کر جا رہا ہے. خدا کی کلام کی سچائیوں سے ہمارا ذہن ہٹا کر دنیاوی جھوٹ کے اوپر اس نے ہماری زندگی کو تعمیر کرنا شروع کر دیا. ہماری بنیاد چٹان پر نہیں بن رہی بلکہ ریت کے اوپر بن رہی ہے. ریت جو ہے وہ تو سرک جاتی ہے, اس پہ تو کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی. جب سیلاب آئے گا, مشکلات آئیں گی, عذاب آئے گا, تو پھر کون ٹھہرے گا؟ وہی جو چٹان کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے. میں جب بھی دعا کرتا تھا میں کہتا تھا خداوند میں غریب آدمی ہوں, میں بیٹھ کے رہنا ہوں, اے خداوند مینوں بچا کر دے. دعا کر روتا تھا, یہی دعا کرتا رہا 5-6 سال ایزی لائف کے لیے. خدا میری لائف کب ایزی ہوگی؟ میں نے تو غربت ہی دیکھی ہے, میں نے تو مصیبت ہی دیکھی ہے, میں نے تو پریشانی ہی دیکھی ہے, میں نے تو تنگ دستی ہی دیکھی. میری جیب میں کبھی ضرورت سے زیادہ پیسے نہیں ہوتے. یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ. 5 سال میرے ایسے گزر گئے لیکن حالات نہیں بدلے. اس کے بعد خداوند نے مجھے یہ مکاشفہ دیا کہ بیٹا
तेरी लाइफ के अंदर अगर इजीनेस आ गई, अगर तू इजी हो गया तो तू मेरे काम का बंदा नहीं रहेगा। आप लीमू लेके आते हैं स्कंजमी बनाने के लिए, लीमू को झगड़ देते हैं पकड़, जब उसका रस निकलता है फिर ही कहीं तो स्कंजमी बन। गन्ने को जब बेलने के अंदर डालते हैं, पीस के रख देता उसको, दूसरी तरफ से रो निकल आती। जब तक आप मुसीबत की घुटाली के अंदर नहीं रहेंगे, आप खुदा के लिए काम नहीं कर सकते। जब हम इजी हो जाएंगे हमें नींद ही आएगी, जब हम इजी होंगे हम दुआ नहीं करेंगे, जब हम इजी होंगे हम कलाम नहीं पढ़ेंगे, जब हम इजी होंगे हम चर्च नहीं आएंगे, फिर हम बहाने तराशेंगे। मेरा ये मसला था, मेरा मसला था, मेरी कमर में दर्द हो गई थी, मेरे सर में दर्द हो गई थी, बारिश हो गई थी, कीचड़ हो गया था, गैस नहीं आ रही थी, बिजली नहीं आ रही थी, नाश्ता नहीं तैयार हो सका, वो गाड़ी के अंदर गैस नहीं थी, जब हमने स्टार्ट की तो गाड़ी में गैस नहीं। भाई जब हमने सुबह चर्च आना है, क्या आप रात को चेक नहीं कर सकते थे कि हमने सुबह चर्च जाना है, जरा मैं पेट्रोल तो चेक कर लूं। तैयार त्यूर हो के, कैसे खूबसूरत और अकलमंद लोग हैं, खाली गाड़ी के अंदर होने का कुछ नहीं, चलो भी सब अंदर चलो, और उसके बाद पेट्रोल डलवा के कहीं और चले गए सैर करने के लिए, चर्च नहीं आए। जब हमने सैर करने के लिए कहीं जाना होता है, सारी तैयारियां पहले ही कर लेते हैं, खाना भी पहले तैयार हो जाता है, बिरयानी भी पहले ही बन जाती है, बेच के भी सारे बाहर निकल आते हैं, कपड़े भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम लेट नहीं होना चाहते। लेकिन जब हमने चर्च आना हो तो हमारी तैयारी ठंडी ठार होती है, कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं होती, आखिरी वक्त तक एक मोजा लभ जाता, दूजा लभदा ही। इजी लाइफ। शैतान बार बार आकर हमारे कान में कहता है यीशु से दुआ कर, यीशु से दुआ कर कि तेरी जिंदगी आसान हो। वाकई गल, जब यीशु को ले आके मैं परेशान रहना है तो फिर यीशु किस काम दा, वो यीशु से लड़ना शुरू कर दिया। जबकि आप ये समझे खुदा का ये पैटर्न ही नहीं है। बाइबल मुकद्दस बताते हैं ये जमीन जिसके लिए आप इजीनेस ढूंढ रहे हैं, अपनी जिंदगी के अंदर सहूलत ढूंढ रहे हैं, ये तो चंद दिनों की है। खुदा ने आपके लिए जो प्लान किया है वो ना खत्म होने वाला प्लान है। शैतान की चालाकी, मकारी और अयारी देखें, वो यहां पर 50-60 सालों के लिए आपको इजी करना चाहता है ताकि आप वहां जाके अनइजी हो जाएं। समझ आ रही है आपको बात? चोर आता है चुराने के लिए, हलाक करने के लिए, मार डालने। और पहला पत्रस उसका 5वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो। क्या करो जी? होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। सर्च कर रहा, गली मोहल्लों में, घरों में, चर्चों में फिर रहा है, वो देख रहा है किस बंदे को मैं पकड़ सकता हूं, किस बंदे को पकड़ सकता हूं। और वो बड़े सबर आजमा तरीके से आपके पीछे लगा हुआ है। वो दिल बर्दाश्ता नहीं होता। अगर आप 1 महीना सही ट्रैक पर चलते भी रहेंगे वो दिल बर्दाश्ता नहीं होगा। वो आपको, मुझे उसने अभी तक नहीं छोड़ा, यीशु को नहीं छोड़ा उसने। लिखा है जब बियाबान में यीशु ने उसको डांटा तो लिखा है वो कुछ देर के लिए यीशु से जुदा हो गया। यीशु से कुछ देर के लिए। तो मुझे और आपको छोड़ेगा वो? आप ये समझते हैं कि शायद आज आप चर्च आ गए थे, बस शैतान कोसों दूर चला गया, नहीं आंदा साढ़े नेड़े, वो आपके साथ ही है। लेकिन जब आप खुदा के फजल और उसकी बरकत की कवरिंग के अंदर रहेंगे तो वो आपको टच ना कर पाएगा। मौका ढूंढता रहेगा लेकिन उसको मौका मिलेगा नहीं। आपको वो देखेगा जरूर लेकिन टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि यार आज भी दुआ कर रहे हैं, आज भी मसा दे उत्ते, आज भी यार खुदा दी जरूरी की करा किस तरह नू तोड़ा। और वो आपके इर्द गिर्द जाल बुनता रहेगा, जाल बिछाता रहेगा, किसी तरह से आपको डिस्ट्रैक्ट करे। और सबसे बड़ी चीज जिसको वो इस्तेमाल करता है मेरे लिए और आपके लिए और हमारे अंदर एंटर होने के लिए, हमारी पुरानी इंसानियत का लिंक शैतान के साथ। झूठ एक दरवाजा है, आपने झूठ बोल दिया, शैतान के लिए दरवाजा खुल गया। शैतान कहता है झूठे, पसीने आ रहे हैं, यार मैं तो झूठ बोल बैठा। शैतान कहता तू झूठा है, झूठे परेशानी। अब जब आप डाउट में आ गए कि यार मैं तो खुदा का बंदा हूं लेकिन मैंने झूठ बोल दिया है, फंस गया। शैतान साथ ही अंदर। दाऊद को उसने गुनाह के लिए उकसाया, दाऊद ने गुनाह कर लिया, नबी उसके पास आया, नबी ने उसको वार्निंग दी, उससे कहा ये तूने गुनाह किया। उसने कहा मुझसे गुनाह हुआ है। उसने किसे ने बैठ दिया वहां, गिल्ट उसको हुआ लेकिन उसने अपने गिल्ट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। वो खुदा के पास आ गया, उसने कहा हाँ मुझसे गुनाह हुआ है। उसने कहा खुदा ने भी तेरा गुनाह माफ कर दिया। आमीन। अगर हम खुदा के पास आएंगे खुदा हमारे गुनाह को माफ कर देगा। अपने गिल्ट को अपने ऊपर लिए मत फिरे। तू अपनी बड़ी बाजी ना बदतमीजी नहीं की थी, बदतमीज। वो बजाय इसके कि अपनी बहन को फोन करने के कि बाजी मेरे से गलती हो गई, मैंने बहुत ही गलत अल्फाज आपके लिए बोले, वो उसको फोन करने की बजाय शैतान की बात मान के रोती रहती है। शैतान कहता है ऐ तो मैं चाहना सा, ऐ तो मेरा प्लान सी कि ना सिर्फ तुम लड़ा दिया बल्कि मैं तुम्हारे अंदर गिल्ट पैदा कर दूं कि तुम गुनाहगार हो, तुम कभी नहीं बदल सकते। कहता है ये सब ढकोसला है। यीशु की सलीब के पास आ जाओ, यीशु का खून मांग लो, आपकी नेचर चेंज हो जाएगी। तू तो हुंज दी हुंजी है। कहती वाकई सही गल।
میں نہیں بدل سکتی، تو جب میں بدل ہی نہیں سکتی تو پھر جو میرا دل کرتا میں کرا گا۔ شیطان کہتا ہے گڈ، 100 مارکس، 100 نمبر تیرے، کیونکہ جو کچھ میں کرنا چاہتا تھا تو نے اس کو تسلیم کر لیا۔ حکمت اور دانائی سے کام لیں۔ پولس کہتا ہے ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ جن لوگوں میں مسیح کی عقل ہے وہ تو پہچان جاتے ہیں کہ شیطان کس طرح کام کر رہا ہے، لیکن جو مسیح کی عقل کو اپنی لائف کے اندر نہیں رکھتے وہ شیطان کے ٹریپ کے اندر پھنسے رہتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں شیطان کو گالی نکال دی، شیطان کہتا دیکھیا تیریاں دعاؤں سب بیکار ہیں، تو گالاں کاٹنی ہے، تو گالاں کاٹنا ہے، پریشان۔ شیطان آپ کے ان لوپ ہولز کو یوز کرے گا آپ کے اندر انٹر ہونے کے لیے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے، آپ کو ڈسٹرب کرنے۔ کیا یہ ڈیلی جنگ آپ لڑتے نہیں؟ آپ کے دماغ میں ہر وقت یہ چیزیں چلتی نہیں رہتی؟ یہ ایک روحانی جنگ ہے جس کے پیچھے شیطان بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہے، مجھے اور آپ کو تباہ کرنے کے لیے۔ ایزی لائف، اس کے پیچھے اس نے پادریوں کو بھی لگا دیا ہے۔ پادری خدمت سے زیادہ پیسہ سنبھالنے کے چکر میں ہیں، کہاں جمع کریں، کہاں سیو کریں، کون سی کوٹھی بک رہی ہے، کہتا کوٹھی میں لینی۔ کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جی کچھ ایسے پادری ہیں انہوں نے پراپرٹی ڈیلر سے کیا رکھا، کوئی بھی کوٹھی اس علاقے ویک دی ہوئے نا مینوں پہلے دسیا جائے، تہاڈا بھرا لے گا، خدا دا خادم لے گا، خدا دا شہزادہ لے گا۔ وہ شہزادے کو آ جاندے نے، کہندے نے شہزادہ صاحب اے کوٹھی وک رہی ہے لے لو، کہندا نو پرابلم لے لو۔ وہ ساری پراپرٹی اس کے اپنے نام پہ ہی بن رہی ہے، یہ کوٹھی بھی اس کے نام، وہ کوٹھی بھی اس کے نام، وہ کوٹھی بھی اس کے نام، وہ بنگلہ بھی اس کے نام، وہ آفس بھی اس کے نام، وہ پلازا بھی اس کے نام، تے پیسے کی دے۔ سمجھیں کیا ہو رہا ہے؟ شیطان پادریوں کے کانوں میں بھی آ کے مسلسل بولتا رہتا ہے جب تو بوڑھا ہو جائے گا تیرا کیا بنے گا، اب تو موٹر سائیکل پہ چلا جاتا ہے وزٹ کرنے کے لیے، اور جب تو بوڑھا ہو جائے گا پھر تجھے کون پوچھے گا۔ پادری دا حلق سوک جانا، کہتا میں کیا کروں، لیکن داؤد کہتا ہے میں جوان تھا، ہاللیلویا، اب میں بوڑھا ہوں تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ ہاللیلویا، خدا کی تعریف ہو۔ خدا کا کلام زوراور ہے، خدا کا کلام ہمیں قوت دیتا ہے، خدا کا کلام ہمیں شیطان پر غلبہ دیتا ہے۔ خدا کا کلام لے کر اٹھیے، خدا کے روح کی تلوار لے کر اٹھیے اور شیطان پر حملہ ور ہوئیے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کے خادم ٹریپ میں آ جاتے ہیں، کلیسیا ٹریپ میں آ جاتی ہے اور دکھ اٹھاتی ہے شیطان کے ہاتھوں۔ شیطان انہیں دباتا ہے، شیطان انہیں دباتا ہے، شیطان انہیں دباتا ہے، پریس کرتا ہے اور ان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن وہ جو خدا کے ہاتھ میں ہے کیسے دبائے گا اس کو، کیسے اس کو پریشرائز کرے گا۔ داؤد کو بڑا تنگ کیا اس نے، بڑا تنگ کیا، ساؤل کو اس کے پیچھے لگا دیا اور اس کے بیٹے اس کے مخالف کر دیا۔ اس کا اپنا ہی بیٹا ابھی سلوم اس کے اگینسٹ ہو گیا، اس کو مارنے کے در پہ تھا، اپنے باپ کو مار کے خود بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ آسان زندگی ڈھونڈ رہے ہیں مسیح میں آ کے؟ اسی لیے تمہاری لائف میں فرسٹریشن ختم نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی زندگی میں آسانی ڈھونڈنی چھوڑ دی ہے، میں نہیں اب آسانی ڈھونڈتا، خدا مجھے آسانی دیتا خود۔ لکھا ہے پترس اور تمام رسولوں کو یسوع مسیح نے کہا یہاں کچھ دیر کے لیے سو جاؤ، ریسٹ کر لو۔ یسوع نے خود کہا، انہوں نے کہا یسوع جی اسی تھوڑی دیر اکھ نہ لا لی، کہنا بڑا آیا ہے، تھوڑا میں پنڈے دے پانی نہ پالا۔ پترس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں تھوڑا جا پنڈے دے پانی پالا، یسوع جی میں ذرا فریش ہو جا۔ وہ کام پہ لگے ہوئے، منادی کر رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں، بدروہیں نکال رہے ہیں، بیماروں کو شفا دے رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، منادی کر رہے ہیں، انجیل کی خوشخبری پھیلا رہے ہیں۔ جب یسوع نے دیکھا کہ یہ تھک گئے ہیں، یسوع نے کہا ان کو یہاں پر بٹھاؤ سب لوگوں، میں دیکھ رہا ہوں 3 دن سے یہ لوگ میرے ساتھ ہیں، ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، ان کو کھانا کھلاؤ۔ یسوع کو خیال ہے جب آپ تھک جائیں گے، اس کو پتا ہے کہ میرا یہ بیٹا تھک گیا، میرے اس بیٹے کو پیسے کی ضرورت ہے، میری اس بیٹی کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، اس کو آپ کی ضرورتوں کا ادراک آپ سے زیادہ ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ کائنات شروع ہوتی یسوع کو پتا تھا کہ فلاں ڈیٹ پہ فلاں سال میں میرے اس بیٹے کو اس چیز کی ضرورت پڑے گی، اور اس نے اسی وقت اس کو تیار بھی کر دیا تھا کہ اس کی ضرورت ایسے پوری ہوگی۔ آمین۔ کتنا بڑا خدا ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں، لیکن کتنا مکار دشمن ہے جو آپ کے پیچھے پڑا ہے۔ شیطان کا منصوبہ، ایزی لائف، ایزی لائف، ایزی ہو جو، ایزی ایزی، دل کرے تو دعا کرو، دل نہ کرے تو دعا نہ کرو۔ کیسا شیطان کا طریقہ ہے؟ کلام میں لکھا ہے بلا ناگا دعا کرو۔ شیطان کہتا ہے یار جب تو تھکے یا نہ کوئی ہے تیرے کو دعا ہو ہی نہیں سکتی، تو سو جا میرا بھی۔ بندہ کہتا ہے یار گل تو صحیح ہے، جب میں تھکیا میرے کو دعا ہونی نہیں تو پھر میں سو ہی جانا، سو گیا۔ شیطان کہتا ہے ادھر بھی کامیاب، وہ سب جگہ پہ کامیاب ہوتا جا رہا ہے، اور کامیاب اس کو کون کر رہا ہے؟ ہم۔ نجات سے دور لے کر گیا، چرچ سے دور لے کر گیا، گھر میں افراتفری مچا دی اور آپ کو ایزی لائف کے پیچھے لگا دیا۔ آج ہر ایک بندہ ایزی لائف کی تلاش کر رہا ہے، وہ اس دنیا پر ایک ایسی دنیا تراشنا چاہتا ہے جہاں پر کوئی دکھ نہ ہو، جہاں پر کوئی مصیبت نہ ہو، جہاں پر کوئی تکلیف نہ ہو، جہاں پہ کوئی رنج نہ ہو، جبکہ یہ منظر آپ کو اوپر نظر آئے گا آسمان پر۔ شیطان کہتا ہے تھا یہ سب کچھ، کتے کچھ نہیں، جھوٹ ہے صاحب، اگر یہاں تجھے کچھ نہیں ملا تو آگے کیا ملنا ہے؟
دلائل ہیں اس کے پاس, دلیلوں کے ساتھ آتا ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا آپ نے اس کو کیسے کاٹنا کلام سے. اس جہان کے دکھ درد اس جلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے. یہ پولس کی سٹیٹمنٹ ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے یسوع کے لیے بیعت کھائے ہیں, یہ وہ بندہ ہے جس نے یسوع کے لیے کوڑے کھائے ہیں, یہ وہ بندہ ہے جس نے یسوع کے لیے پتھر کھائے ہیں, یہ وہ بندہ ہے جس کو ٹوکرے سے اوپر لٹکایا گیا کہ اس کو مارا نہ جائے. رسول اعظم اس کو کہا گیا ہے, عظیم ٹائٹل اس کے پاس ہے, اس کو نیچے لٹکایا گیا ہے, ٹوکرے کے اندر ڈال کے اس کو نیچے اتار رہے ہیں. دیکھیں باہر لوگ بلوا کر رہے ہیں اس کو مارنے کے لیے, لیکن کچھ شاگرد کہتے ہیں کہ استاد جی تسی اتھوں چلے جاؤ, تسی اتھوں جاؤ, اسی سانبھلاں. انہوں نے پولس کو اتار دیا. جنگلوں بیابانوں میں, ڈاکوؤں کی کھوہ میں, سمندروں کے عذاب میں پڑا, جنگلوں بیابانوں سے گزرا, سانپوں کو, بچھوؤں کو, شیروں کو, ریچھوں کو اس نے دیکھا ہے اپنے ارد گرد چلتے پھرتے مسیح کی منادی کرنے کے لیے. اور وہ شخص کیا کہتا ہے, اس جہان کے دکھ درد اس جلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے. ہر بات کا جواب تو کلام میں ہے. ہم کیوں کلام نہیں پڑھتے؟ ہم تو وہی حوالے بار بار پڑھتے ہیں, خداوند میرا چھپانے تے مینوں کمی نہیں ہونی, خداوند مینوں کو کمی ہون رہی ہے, مینوں کو کمی ہون. اور آپ کو کمی ہو رہی تو خوشی منائیں, آپ کو لوگ ستا رہے ہیں تو خوشی منائیں. یہ تو بائبل کہتی ہے اگر لوگ میری وجہ سے ناحق تمہیں ستائیں گے تو خوش ہونا, کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. شیطان ہمیں آج کسی اور ہی لائن پر لے کر جا رہا ہے, ایزی لائف. ہم ان چرچوں میں زیادہ جانا پسند کرتے ہیں جہاں پہ سب کچھ ایزی ہے. وہاں پہ چلر لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ ٹائلوں والے واش روم, وہاں پر اچھے بینچ بنے ہوئے, کارپیٹ ہے, او بس جاتے گندا ہاللیلویا نیند آ جائے. ایسا ماحول وہاں پہ ہے پرسکون, کہندا بہت ہی اچھا ہے. اتنے گھر تے بتی گئی سی, اتنے تے واہ ٹھنڈ ہوئی پئی. شکر ہے خدا, بڑی برکت مل رہی ہے, ٹھنڈی ٹھار. نہ وہاں پہ کوئی تالی بجاتا ہے, نہ وہاں پہ کوئی گیت گاتا ہے, نہ وہاں پہ کوئی اونچی آواز میں بولتا ہے, بڑے احترام کے ساتھ. نال دے میں آواز آتی کی کہہ رہے ہیں, ایزی ایزی ایزی. شیطان کہنا ایزی ہو جاؤ, نو پرابلم نو پرابلم. یہ وقت ہے کہ ہم اپنے بستروں سے نکلیں, یہ وقت ہے کہ ہم اپنی کرسیوں سے اتریں, یہ وقت ہے کہ ہم اپنے صوفوں سے نکلیں اور گھٹنوں کے بل ہو جائیں. کیونکہ جب ہم گھٹنوں کے بل ہوں گے خدا کے وسائل ہمارے لیے مہیا کیے گئے ہیں. آج دعا گو لوگ نہیں, اسی لیے شیطان پریویل کر رہا ہے, چھا رہا ہے پوری دنیا کے اوپر. لیکن اس کے اگینسٹ ایک آرمی خدا کی بھی ہے, خدا کے لوگوں کی بھی, وہ آپ ہیں. کیا آپ ان منصوبوں کو جاننے کے باوجود بھی شیطان کو موقع دیں گے کہ وہ آپ کی فیملی کے اوپر اٹیک کرتا رہے, آپ کی لائف پر اٹیک کرتا رہے؟ ہم کب تک خاموش رہیں گے؟ سینڈی جیکبز کی ایک کتاب تھی شیطان کے پھاٹکوں پر قابض ہونا. اس کے اندر اس نے کہا کہ ہم مسیحی قوم ہیں, امریکہ کے اندر رہتے ہیں, لیکن امریکہ کے بے شمار کالجز سکول سے یسوع مسیح کے نام کے گیت خارج کر دیے گئے. کرسچن سٹیٹ ہے اور وہ کہتے ہیں جی کرائسٹ کے بلڈ کا ذکر نہیں ہونا چاہیے, ایسا کوئی گیت نہ گائیں سکول کے اندر جس کے اندر یسوع کے خون کا ذکر ہو, کیونکہ اس سے بچوں کا ذہن خراب ہوتا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ خون کیا ہے, بلڈ کیا ہے, ان کے اندر ایک خونی خواہش جنم لیتی. یہ وہاں کے ماہر نفسیات لوگوں نے قانون پاس کروائے اور وہ قانون پاس ہو گئے, جبکہ پہلے وہاں پر گیت گائے جاتے تھے, یسوع کا خون کیسا عظیم ہے, اس سے ہمیں رہائی ملی ہے, اس سے ہمیں مخلصی ملی ہے, اس سے ہمیں آزادی ملی. بچے اس چیز کا کلیم کرتے تھے, اور جب وہ گھروں میں آ کے پوچھتے تھے, اپنے ٹیچر سے پوچھتے تھے, وہ کہتے تھے بیٹا یسوع نے میرے لیے اور آپ کے لیے خون بہایا. ایک اچھا راستہ کھلتا تھا چھوٹے بچوں کو بتانے کے لیے کہ نجات کیا ہے, لیکن شیطان نے بڑی مکاری سے ریموو کروا دیا. یہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اس نے سن بھی بتائے ہیں کہ کس کس سن میں یہ کام ہوا. لیکن کیوں ہوا؟ کیونکہ چرچ خاموشی سے بیٹھا رہا, انہوں نے دعا نہیں کی, انہوں نے شیطان کو روکا نہیں, انہوں نے شیطان پر حملہ نہیں کیا. آپ کس طرح سے شیطان کو مغلوب کر سکتے ہیں؟ خروج کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں, میں اس کو یہاں پر ختم کروں گا, خروج کی کتاب کے پہلے چیپٹر کو پڑھیں, وہاں پر لکھا ہے ایک ایسا بادشاہ سامنے آیا جو یوسف کو نہیں جانتا. اس نے کہا کہ اسرائیلی تو بہت بڑھتے جا رہے ہیں مصر کے اندر, اور اگر ہم نے انہیں نہ روکا یہ تو تعداد میں بھی بڑھتے جائیں گے, زور میں بھی بڑھتے جائیں گے, حکمت میں بھی بڑھتے جائیں گے, اور جب کوئی غیر قوم ہم پر حملہ ور ہوگی تو یہ اس غیر قوم کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کریں گے اور مصر سے ختم کر دیں گے ہمیں. تو اس سے پہلے کہ اسرائیلی اسٹرانگ ہوں, ہمیں اسرائیلیوں کو دبانا چاہیے. اور انہوں نے کیا کیا؟ ان سے بگار لینا شروع کر دیا, مفت اینٹیں بنوانی شروع کر دی. ظلم اور ستم کی ایک بہت طویل داستان ہے وہ, جس کے اندر سے بنی اسرائیل قوم گزری. اور کیوں؟ کیونکہ دشمن انہیں دبانا چاہتا تھا کہ یہ بڑھ نہ جائیں. لیکن وہاں پر لکھا ہے جتنا انہیں ستایا وہ اتنا ہی بڑھتے گئے. شیطان آپ کو جتنا زیادہ ڈپریس کرے گا, اگر آپ خداوند میں ہیں آپ بڑھیں گے, آپ ترقی کریں گے, آپ شیطان کے لیے ہارڈ ٹارگٹ بنتے جائیں گے, مشکل ترین ہوتے جائیں گے شیطان کے لیے. شیطان آپ کے ارد گرد گھومتا تو رہے گا, لیکن وہ کہے گا میں کیا کروں. ہر روز ہر گزرنے والے دن کے ساتھ یہ پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتا ہے.
हर गुजरने वाले दिन के बाद ही मुझे पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती खुदावन में, इसकी जड़ें ज्यादा गहरी हो रही हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। फूफी के आगे, खालू के आगे जो अमेरिका में है, फ्रांस में है, तो मैनू वीजा भेज दे हो, ऐसे पाकिस्तान के बड़े बुरे हालात, मैनू बुला लो, मैं कुछ भी कर लांगी लेकिन बुला लो। उन्होंने खुदा को देखा, उन्होंने कहा खुदावन मिस्रियों ने इंतहा कर दी जुल्म की, तू हमें छुड़ा, तू हमें छुड़ा। रोने लगे, चिल्लाने लगे। और मूसा जो वहां से जा चुका था उसको खुदा नजर आता है और खुदा उसको वापस भेजता है। खुदा कहता जा भाई, मेरे लोगों का रोना और चिल्लाना मुझ तक पहुंचा है और अब मैं उतरा हूं ताकि उनको, जब खुदा ही उतर आए, बताएं मुझे, जब खुदा ही उतर आए तो फिर किसी की मजाल है कि उसके आगे खड़ा हो। आपकी दुआ जो है वो खुदा को मंजर पर लाती है। ऐसा नहीं है कि हमारी दुआओं में इतना असर है कि वो खुदा को हिला सकती। कुछ लोग कहते हैं साड़ी दुआ खुदा ने भी ला देती, खुदा का तख्त जुम्बश करने लग पाता। हमारी दुआ में कुछ नहीं है, हमारी दुआ में तो आहें हैं, रोना है, चिल्लाना है। खुदा तरस खाता है मेरे बच्चे मुश्किल में हैं। हम अपनी दुआओं से खुदा को अपनी बिपता बताते हैं। खुदा अपनी मोहब्बत के जज्बे के तहत नीचे आता है और खुदा नीचे उतर आया और फिर खुदा ने मिस्र की ईंट से ईंट बजा दी, सिर्फ एक बंदे के वसीला से। क्या आप वो बंदा नहीं बनना चाहते अपनी फैमिली के लिए? अगर मूसा 20 लाख लोगों को निकाल के ला सकता है, आप 6 लोगों को नहीं बचा सकते? क्या आप लोग 6 लोगों के लिए जो आपकी अपनी फैमिली के खड़े नहीं हो सकते? आप अपनी फैमिली के लिए खड़े नहीं हो सकते? खुदावंद हमारे घर में ये मसला है, हमारे घर से मसला जाए, हम शैतान को डांटते हैं, हम शैतान के खिलाफ खड़े होते हैं। स्टैंड तो लें, खुदावंद के साथ खड़े तो हों, उस तलवार को इस्तेमाल तो करें जो आपके हाथ में है। और फिर दुश्मन पसपा होगा। लिखा है पस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाए। शैतान कब भागेगा? जब हम खुदा के ताबे होंगे। जब हम खुदा के ताबे नहीं होंगे तो वो हमें अपने ताबे कर लेगा, और जब हम उसके ताबे हो जाएंगे तो फिर हम वही करेंगे जो वो करने के लिए कहता है। फिर नींद ऐसे हमारे ऊपर छा जाएगी, नींद ही आएगी, हर वक्त नींद आती रहेगी। शैतान को सोए हुए लोग पसंद है, जो कुछ नहीं करते, बस सोंदे ही नहीं। शैतान कहता है फेवरेट हैं मेरे, क्योंकि ये सोंदे नहीं। इसलिए आइए ज़रा देखें कि शैतान किस तरह से मेरी लाइफ में आ रहा है। मैंने कई चीज़ें आपको बताई हैं और मैंने पिछले पैगामात भी बताए हैं। अगर आप उनको भी सुनना चाहते हैं तो ये मजीद क्लियर होगी तस्वीर आपके लिए। शैतान का वही पुराना झूठ, इब्लीस को मौका ना दो, तुम चुप रहो, शैतान की शख्सियत। इन पैगामात को भी सुने और आपको एहसास होगा कि शैतान किस तरह से हमें प्रेशराइज कर रहा है और वो हमें दबा रहा है और हमें उस अब्दी ज़िंदगी से हटाना चाहता है। हमारा जहन उसकी तरफ जाने ही नहीं देना चाहता। वो ये कहता है कि यीशु ने पता नहीं आना है कि नहीं आना, और हम लूट घसूट कर रहे हैं इस दुनिया पे अपने आप को खुश करने के लिए। लेकिन चंद दिनों की बात है, ये किस्सा ख़त्म होने वाला है, ये कहानी ज़्यादा लंबी नहीं है। वो बंदा जो 80 साल का भी, आप उससे पूछें कि आपकी उम्र कैसे गुजर गई, कहता है यार पता नहीं चला, बस एक ख्याल की तरह गुजर गई। बाइबल कहती है हमारी उम्र ख्याल की तरह गुजर जाती है। लेकिन जो जगह आपके लिए यीशु तैयार कर रहा है, वहाँ ना तो आपने बीमार होना है, ना आपने वहाँ पर रोना है, आंसू बहाने, क्योंकि वो आपके आंसू खुद अपने हाथों से पहुँच देगा। हर किस्म का रंज और दुख दूर कर देगा, हर किस्म की तकलीफ दूर कर देगा। इसलिए जो कुछ आपके पास है उसमें खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ करना शुरू करें ताकि खुदावंद हमें ज्यादा की तरफ लेकर जाए। लेकिन जो कुछ हमारे पास है, अगर हम उसके लिए शुक्रगुजार नहीं और अपने आप को भी कोस रहे हैं और खादमों को भी कोस रहे हैं, खुदा को भी कोस रहे हैं, तो फिर हमें हासिल कुछ नहीं होना। फिर आप समझ लें कि शैतान का मंसूबा हमारी ज़िंदगी में पूरी तौर से जारी और सारी है। लेकिन अगर आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो खुदावंद के पास आएँ, उससे कहें खुदावंद मैं शैतान को अपनी ज़िंदगी पर हावी नहीं होने दूंगा, मुझे फजल दे, मुझे जोर दे, मुझे कुव्वत दे, मुझे ताकत दे, मुझे अपना मसा दे ताकि मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हूँ। अपनी आंखों को बंद कीजिए और दुआ मांगते हैं। ऐ बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू कुदरत से भरा हुआ खुदा है, तू जलाली है, तू पाक है और तू वफादार है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि शैतान भरपूर तरीके से हमारे खिलाफ है, लेकिन खुदावंद तेरा रूहुल कुद्स हमें संभालता है, तेरा कलाम हमें संभालता है, हमें मजबूत करता है। तेरे गार्डियन एंजल्स हमारे साथ, वो हमारी मुहाफजत करते हैं। और खुदावंद इस जंग के अंदर फतह यकीनी है और वो फतह हमारी है, क्योंकि तूने सलीब पर कुर्बान होकर हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। खुदावंद जितने भी अजीज इस पैगाम को सुन रहे हैं उन पर तेरी बरकत हो, उन पर तेरी बरकत हो। और खुदावंद तेरे हुजूर दरखास्त है कि उनके घरानों पर तेरी बरकत कसरत से नाजिल हो। और खुदावंद उन्हें अपने साथ चलने का फजल दे, हमें अपने साथ चलने का फजल दे, ताकि हम इस ज़मीन पर रहते हुए अपनी ज़िंदगी से तेरा जलाल ज़ाहिर करें। यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन।